है दस्तक हरियाणा जो आपको बताने जा रहा है कि क्या सेफ्टी मेजर्स आपको पालन करना चाहिए जब आप बाइक राइडिंग करें, मोटर बाइक राइडिंग करें। राइडर हम जो सेफ्टी मतलब पर्पस के लिए यूज़ करते हैं वो मेनली हमारा एक तो हेलमेट होता है सबसे फर्स्ट, देन उसके बाद आ जाता है ग्लव्स हाथ की प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद हम जैकेट वेयर करते हैं जिसमें हमारे मुझे देख लोगे ऊपर से नीचे तक ना मेरा पूरा ये ड्रेसअप हुआ है। आप यहाँ पे अगर आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा के देखें, यहाँ पे मेरे पास चेस्ट का क्या कहते हैं प्रोटेक्शन है, पीछे का प्रोटेक्शन है, मेरा ये लाइट भी लगा सकते हैं आप। इसको एक हल्का सा बटन दबाएंगे तो देखिए रेड कलर की लाइट जल गई है। अगर आपको अलर्ट और अगर अलर्ट देना है इसको दोबारा दबाएंगे, देखिए ब्लिंक वाली भी हो गई है। तो इसमें अलग अलग ये देखिए अब ये ऐसे जल रही होगी ना तो पीछे से मैं बताया था उन लोगों को लगता है पिलियन के लिए सिर्फ गिरने पे काम आएगा। सबसे बड़ा जो मेरा तजुर्बा रहा है ना कि अगर आप बाइक चला रहे हो और आपने इमरजेंसी ब्रेक मारी, आपने हेलमेट पहना हुआ है, जो पीछे बाइक राइडिंग के अलावा जो हम बात आज आपको बताने जा रहे हैं, दस्तक हरियाणा जो आपको बताने जा रहा है कि क्या सेफ्टी मेजर्स आपको पालन करना चाहिए जब आप बाइक राइडिंग करें, मोटर बाइक राइडिंग करें। हमारे साथ है दिल्ली से आए हुए मोहित जी। मोहित जी स्वागत है आपका रेवाड़ी में। थैंक यू। मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रितिका जी को मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया, हमारे ग्रुप को पूरा इन्वाइट किया। बाकी अभी बात कर रहे हो आप सेफ्टी की, तो देखो बाइक राइडिंग मतलब मैं यही कहूँगा कि मतलब रिस्क वाला काम है। एक हम अपने रिस्क पे करते हैं, हमारी फैमिली को भी डर लगता है, बट कहीं ना कहीं हम अपने मतलब कॉन्फिडेंस को लेके हम रोड पे चलते हैं। बट इसी बात को लेके अगर आप बात करते हैं कि सेफ्टी मेजर्स के ऊपर, तो सबसे पहले जब एक राइडर बाइक लेके निकलता है बाहर, तो नॉर्मल बंदा जो होता है वो विदाउट हेलमेट निकल जाता है। बट एज अ बाइक राइडर, एज अ बीइंग अ बाइक राइडर, हम जो सेफ्टी मतलब पर्पस के लिए यूज़ करते हो वो मेनली हमारा एक तो हेलमेट होता है सबसे फर्स्ट, देन उसके बाद आ जाता है ग्लव्स हाथ की प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद हम जैकेट वेयर करते हैं जिसमें हमारे एल्बो गार्ड लगे होते हैं एंड शोल्डर गार्ड लगे होते हैं, बैक गार्ड लगा होता है, और साथ के साथ हम पैंट वेयर करते हैं जिसमें कि अपना नी गार्ड आ जाते हैं एंड पीछे हिप गार्ड आ जाते हैं। काफ़ी गार्ड्स होते हैं मतलब पैंट में, एंड साथ के साथ हम बूट्स भी वेयर करते हैं जिसमें स्टील तो आगे लगा होता है मतलब सेफ्टी के लिए, और एंकल लेंथ वाले शूज़ होते हैं, बूट्स होते हैं, कोई राइडर्स होते हैं जो स्पोर्ट्स भी पहन लेते हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि बाहर जब भी निकले तो सेफ्टी मतलब वेयर करके ही निकले। हेलमेट हमें अपना दिखा सकते हैं आप किस तरह से ये पहनते हैं, और इसमें ये आगे क्या लगा हुआ है सामने? ये मेरा मतलब व्लॉगिंग कैमरा है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ छोटा मोटा, तो मैं अपना मतलब शूट करता हूँ जब भी कहीं बाइक राइड पे जाता हूँ। बाकी ये हमारा इंटरकॉम होता है जिससे हम राइडर टू राइडर कनेक्ट रहते हैं। ओके, तो और ये ग्लव्स है। बाकी ये ग्लव्स मैंने आपको बताई थी, इसमें प्रोटेक्शन लगी होती है, देख सकते हो आप। ये मतलब जैसे गिरते हैं तो बचाव हो जाता है बस। तो मोहित जी जैसे हम बात करते हैं कि अभी तो आप बाइक राइडिंग पर निकले हुए हैं, आमतौर पर अगर हम शहर में भी बाइक चलाएं या थोड़ी बहुत दूर जाना हो तो क्या थोड़े सेफ्टी मेजर समझे? अब देखो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जैसे मान लो 10 किलोमीटर पे ही जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैकेट पहन के जाओ, आप नॉर्मली हेलमेट वेयर करके जाओ एंड ग्लव्स वेयर करके जाओ, क्योंकि अब आप सब्जी लेने जा रहे हो, ये तो है नहीं कि आप जैकेट पहन के जाओगे, सामने वाले को भी थोड़ा अजीब लगेगा कि ये मतलब जेंटलमैन सा बन के आ गया। तो वही तरीका है मैं कहना चाहूँगा, हेलमेट जरूर पहनो। बिल्कुल, हेलमेट इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब कहने का मतलब है कि हेलमेट जो है सबसे सेफली चीज़ है राइडिंग के। कुछ और बाइक राइडर से हम बात करते हैं। हिमांशु गोयल जी है, आशीष जी हैं, दिल्ली से आए हैं। क्या सेफ्टी कितनी ज़रूरी है बाइक राइड? सर देखो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बाइक पे चलाते हैं ना 2 व्हील्स पे, ये सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फास्ट भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। तो हर कोई लग्जरी कार से अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बहुत से लोग बाइक्स पे अपना कम्यूट करते हैं। इसमें ऑफिस जाने वाले बंदे भी हैं, इसमें पैशन पे भी है, घूमने वाले भी हैं, प्लस अलग अलग तरह से लोगों को बाइक का अलग अलग शौक भी है। ठीक है, अब अगर हम शौक की बात करें तो जहाँ शौक आता है ना वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आमतौर पे आप अगर नॉर्मल ज़िंदगी में जा रहे हो तो आपका ध्यान वहीं पे होगा, लेकिन जब आप मस्ती कर रहे हो या आप कहीं पे जाना चाहते हो किसी ग्रुप के अंदर में, तो आपको सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी सेफ्टी देखनी पड़ती है। तो ये जो किट आप पहनते हैं ये लगभग कितना खर्चा आता है? सर किट की अगर बात करें ना तो स्टार्टिंग हो जाती है 10,000 रुपये से। कपड़ों की अगर बात करें, जैकेट एक आपको औसत जैकेट 5,000 से मिल जाती है, पैंट भी, और अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेते हो तो आपको 15,000 में सेट आ जाता है। उसके अलावा एक अच्छा हेलमेट अगर आपको लेना है वो 5,000 रुपये में, जिसके अंदर में ISI के अलावा डॉट सर्टिफाइड भी होता है। डॉट सर्टिफाइड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग कहलाता है, तो वो आप हेलमेट लीजिए। मोटरसाइकिल्स को लेकर भी कुछ आप देखते हैं कि कैसी होनी? सर मोटरसाइकिल्स की सेफ्टी की बात करें तो जैसे ये लगा हुआ है, ये हैंड गार्ड प्रोटेक्टर लगा हुआ है। इसमें क्या होता है कि हमारा हाथ पीछे है, अगर बाई चांस साइड से टच भी होता है किसी का तो हमारा हाथ बच जाएगा।
प्लस में ये लीवर भी बच जाता है कि अगर हमारे को ब्रेक या क्लच का लीवर टूट गया तो दिक्कत होगी चलाने में, इसकी वजह से वो बच जाता है। ये जो साइड में मोटी पत्ती लगी हुई है, अगर मान लो बाइक गिरती भी है कुछ भी तो भी लीवर बच जाएगा और आपका हाथ भी, आप अंदर उसको रखोगे ये सेफ रहेगा। एक पीछे एक बॉक्स लगा हुआ है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा ये बॉक्स इसलिए है कि आपको मालूम ही है कि चोरियां भी बहुत हो जाती हैं, तो इसमें आप हेलमेट भी रख सकते हो। हेलमेट के अलावा हम लोगों के पास जैसे मोबाइल्स या कैमरेज का सामान है, कपड़े भी हैं ट्रिप करने के लिए, कुछ भी रख सकते हो ये सामान। तो आपका क्या पूरा शेड्यूल रहता है मोटर बाइक राइडिंग का? सर बाइक राइडिंग का देखो हम लोग काम करते हैं मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे मेरा संडे ऑफ होता है। सैटरडे मैं फैमिली को दे देता हूँ। संडे में ये शौकिया दोस्तों के साथ में निकल जाता हूँ, अपना नाश्ता पानी करा, वापस आ गए, घूम फिर के हाफ डे लगाया, फिर वापस फैमिली में। कितने किलोमीटर तक बाइक राइडिंग करते हैं? सर मैं और ये हम दोनों सोलो ऑल इंडिया कर चुके हैं इसी साल। हाँ, हम लोगों ने 13,000 किलोमीटर की मैंने सिंगल राइड की है, भाई ने भी 10-11 हज़ार के आसपास की सिंगल राइड की है, और कर चुका हूँ मैं ये 3 बार टोटल कर चुके हैं। हमारे साथ आशीष जी भी हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम आशीष मल्होत्रा है, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे जनरली मोंगकोन मिशन के नाम से जाना जाता है। और मोंगकोन मिशन एक इनिशिएटिव लिया है मैंने लाइफ के अंदर कि लोगों को रोड सेफ्टी के बारे में अवेयर करवाना है। जैसे अभी आपने पूछा हिमांशु से कि एक्चुअल में हम रोड सेफ्टी है क्या, लोगों को पता नहीं। रोड सेफ्टी जनरली क्या होता है कि यहाँ पे रोड पे निकल गए, बड़े प्यार से चलानी, ऐसा नहीं है। आप अगर सब्जी लेने भी जा रहे हैं अपनी 2 बाइक के ऊपर ना, तो कम से कम 3 चीज़ जरूर पहनी है। आपका हेलमेट प्रॉपर होना चाहिए जो हिले नहीं, जो आपके हेड के साइज़ के हो हिसाब से हो। आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे वहाँ पे एक चार्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे इंची टेप से आप नाप सकते हो, उस हिसाब से आप एक प्रॉपर हेलमेट खरीद सकते हो। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे रेवाड़ी के अंदर, माफ़ी चाहूँगा रेवाड़ी से थोड़ी सी शिकायत है मेरे को कि यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बिना हेलमेट के चला चाह रहे थे और कुछ ने हेलमेट वही 50 रुपये वाला ले रखा था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपसे चलान से बचने के लिए आप उसको पहन सकते हैं, लेकिन मैं 3 चीज़ बोलूँगा। एक प्रॉपर हेलमेट होना चाहिए, आपके ग्लव्स होने चाहिए और शूज़ होने चाहिए। बिकॉज ये जो जॉइंट्स है ना, ये जॉइंट्स ज़्यादा वर्नेबल होते हैं। अगर आप कहीं भी आप फॉल करते हो, ये आपका चोट लगे सबसे ज़्यादा लगेगी, इस पर लगेगी और लगेगी। और अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो मैं चाहूँगा जैसे आप मुझे देख लेंगे ऊपर से नीचे तक ना मेरा पूरा ये ड्रेसअप हुआ है। आप यहाँ पे अगर आप फील कर सकते हैं, यहाँ पे आप लगा के देखें, यहाँ पे मेरे पास चेस्ट का क्या कहते हैं प्रोटेक्शन है, पीछे का प्रोटेक्शन है, मेरा ये थाइस का प्रोटेक्शन है, इसका है। नीचे आप शूज़ भी देखेंगे पर राइड शूज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो आप सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बट मार्केट के अंदर एक अच्छा ISI वाला हेलमेट 1000 रुपीज़ के अंदर आ जाता है, और प्लीज़ उसको पहनिए। और अभी जनरली ना एक ट्रेंड हो रहा है हमारे हिंदुस्तानी परिवार के अंदर, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, कि हम एक हेलमेट खरीदते हैं, पिताश्री भी वही पहन रहे हैं, बेटा भी वही पहन रहा है, लेकिन हम सबका ना हेड साइज़ अलग अलग होता है। प्रॉपर हेड साइज़ होना चाहिए, आपका चीक्स को सपोर्ट करे। क्रिकेट देखने के शौकीन है हिंदुस्तानी, तो कहते हैं ना बैट्समैन का जितना सिर स्थिर रहेगा उतना बढ़िया शॉट मार सकता है वो, उतना कंट्रोल में रहता है। सेम चीज़ बाइकिंग के अंदर भी है, जितना आपका क्या कहते हैं हेलमेट के बाद आपका सिर स्थिर रह रहा है, स्टेशनरी है, उतना बढ़िया बाइकिंग चला पाएंगे। और बाइकिंग को लेकर रोड सेफ्टी का मतलब ये नहीं कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए हूँ, मैं अगर रोड पर निकल होती है जिससे मैं आगे का रास्ता नजर आता है, ठीक है। और जो पीछे की जो रेयर लाइट होती है ना, रेड कलर की होती है, बहुत हल्की सी जल रही होती है, तो कई बार जब स्पीड में पीछे से आ रही है तो उसको नजर नहीं आता। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगेन मैं बोलूँगा अफोर्ड वाली चीज़ है, हम अपने हेलमेट के पीछे लाइट भी लगा सकते हैं। आप इसको एक हल्का सा बटन दबाएंगे तो देखिए रेड कलर की लाइट जल गई है, अगर आपको अलर्ट और अगर अलर्ट देना है इसको दोबारा दबाएंगे, देखिए ब्लिंक वाली भी हो गई है। तो इसमें अलग अलग ये देखिए, अब ये ऐसे जल रही होगी ना, तो पीछे से आपको बिल्कुल ब्लिंक नजर आएगी, आपको पता चल जाएगा कि आगे एक व्हीकल जा रहा है। तो अपना वे आप डिसाइड कर सकते हो बहुत पहले, आपको ये 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही एक हज़ार्ड पता चल जाएगा। और आपकी अगर स्पीड ज़्यादा भी होगी ना, तो आप मैन्यूवर करके आप अपने सेफली निकल जाओगे। और इसमें स्पेशली वो भी है ना एक चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल बाइक है, बाइक की जो टेल लाइट है वो नीचे होती है, तो बड़ी गाड़ियों को या बस वाले ट्रक वालों को नहीं दिखती। हाँ जी, हेलमेट की लाइट आपको जो ट्रक्स वाले हैं उनको भी नजर आ जाएगी। और कई बार हम ना लगेज कैरी करके चलते हैं, ठीक है, या पीछे लेडीज रहती है, फीमेल बैठी होती हैं, तो उनका क्या कहते हैं जो क्लोथिंग होता है उससे ढक जाती है पीछे की लाइट्स, बट इससे आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाएगी। इससे सामने वाले की, क्योंकि देखिए बाइक 2-3 लाख रुपए की है, आप शायद पैसा कमा लेंगे, लेकिन जब शरीर को चोट लगती है ना, तो शरीर को कमाने में ना 6 महीने साल भर लग जाता है। तो भगवान ना करे सिर की अगर चोट लग गई तो आप जानते ही हैं कितना हज़ार्डियस होता है। इसी में एक और चीज़ भी है भाई कि हेलमेट पिलियन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और क्यों है वो मैं बता देता हूँ। लोगों को लगता है पिलियन के लिए सिर्फ गिरने पे काम आएगा। सबसे बड़ा जो मेरा तजुर्बा रहा है ना, कि अगर आप बाइक चला रहे हो और आपने इमरजेंसी ब्रेक मारी है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, जो पीछे बैठा हुआ है ना उसका माथा अभी के हेलमेट में लगेगा और उसको चोट लगेगी। तो वो छोटी छोटी जो टकराव है ना, उससे भी बचने के लिए पिलियन के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। चाहे वो उतना स्ट्रॉन्ग ना पहने राइडर वाला, लेकिन फिर भी एक ISA सर्टिफाइड उसके पास होना चाहिए, ताकि वो जो आपस में सर भिड़ता है ना, उससे भी उनको चोट ना लगे, बचाव हो जाए। सिर्फ बाइक चलाना ही जरूरी नहीं है, सेफ्टी मेजर्स का पालन करना भी जरूरी है। हमने अलग अलग बाइक राइडर्स से आपकी बात कराई, आपको बता रहे हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है जब आप मोटर बाइक चलाएं
तो सेफ्टी मेजर्स का पालन करें, अपने हेड से लेकर अपने टो तक को कवर करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। दस्तक हरियाणा के लिए अमित सैनी की रिपोर्ट।